हेलो स्टूडेंट, मैं पवन गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने परिवार इंडिया 24/7 में। आप सभी को पता है जैसा कि रोजाना हम शाम को 7 बजे कॉन्सेप्ट्स को लेके आते हैं, यानी मैथ की अगर बात करें तो मैथ की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी के लिए हम रोजाना आपके साथ जुड़ते हैं शाम को 7 बजे। लेकिन इस टाइम आने का मतलब यही हुआ कि हम कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें बता सके जिससे आपका सिलेक्शन ना रुके, क्योंकि अभी अपने पास है टाइम। तो कैसे हम अपने आप को तैयार करें कि जिससे हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए, या फिर हमारा सेकेंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट में, बहुत सारे स्टूडेंट का लास्ट अटेम्प्ट भी होगा। तो कुछ हमारे पास एक ऐसा मैंने स्ट्रेटजी जनरेट किया है, यानी एक स्ट्रेटजी तैयार की है जिसकी वजह से जिसको आप फॉलो करोगे तो 99% स्टूडेंट का सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन अगर तभी होगा जब पहले दिन से यानी आज से ही इस प्लान को, इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करोगे तो ठीक है। तो आशा करेंगे इस स्ट्रेटजी को बनाने में मुझे काफी टाइम लगा। बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे जिन्होंने काफी बार एनडीए का रिटन क्वालिफाई किया, एंड देन पर्सनल अपने अनुभव से मैंने एक स्ट्रेटजी तैयार की ताकि क्या हर एक बच्चे को, अपने छोटे भाई बहन को हम थोड़ा सा कुछ गाइड कर सकूं, या उनकी उन कमियों को जो अभी तक आप कर रहे हो, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और 5 महीने हैं, 5 महीने अपने आप में बहुत बड़ा टाइम है अपने आप में ना। 4-5 महीने अगर हमको मिल जाते हैं तो 4 से 5 महीने में हम अच्छे से अच्छा मतलब हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त सभी का सिलेक्शन होगा, बट मेरे को एक चीज बस माइंड में आपको लगाना है, मतलब रखना है कि सिलेक्शन हर एक बच्चे का हो जाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी मैटर करती है ना। तो उस कंसिस्टेंसी पे ही हमें आपको काम कराना है। मतलब मेरा जो पूरा फोकस होगा कि आप कैसे कंसिस्टेंट रहो, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, ठीक है। तो पूरी एक मतलब मैं पूरा मतलब मैथ की अलग प्लानिंग बताएंगे, एंड देन जीएटी की अलग प्लानिंग बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आ जाते हैं हम कुछ चीजों को स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब बता देते हैं। जैसे कि अगर हमारे बात करें एनडीए 1 2025 की, तो क्या है हमारे पास स्ट्रेटजीज के बारे में अगर हम बात करें तो एनडीए 1 2025 की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है मैथ का। मैथ में आप सभी को पता है कि हमारे पास अगर हम कोई भी मतलब सबको पता है कि एनडीए का एग्जाम 2 बार होता है साल में। अब साल में 2 बार होता है, इसका मतलब है कि सिलेक्शन लेना पॉसिबल है, क्योंकि ऑन टाइम इसका प्री डिफाइन सारी चीजें होती है। सबसे अच्छी बात है कि एनडीए एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू आप अधिकारी बनते हो, ऑफिसर बनते हो, बहुत कम उम्र में बन जाते हो। यानी अगर आप 16.5 साल की उम्र है आपके अंदर, आप 16.5 साल की उम्र के हो, तो एंड देन ऑफिसर आप समझो कि 16.5 साल की उम्र में आप ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है। और सबको पता है कि यार अगर आप 12th अपीयरिंग में भी हो, अगर आप 12th में हो, 11th पास कर चुके, तब भी आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हो। तो अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि सर अगर आपने सपोज करो एनडीए 1 2025 का पेपर देने जा रहे हो, तो सबसे पहली चीज है मैथ का और जीएटी। अब मैथ आपके पास एक अलग पेपर होता है, एक प्रॉपर एक पेपर होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं और 300 नंबर का पेपर होता है। अब इसमें क्या होता है कि आपको कंपलसरी होता है कि 25% आपको स्कोर करना ही करना है। हर एक बच्चे को मैं पहले से ही बता देता हूं कि अगर आपको रिटन क्वालिफाई करना है, क्योंकि एनडीए में सबसे पहला होता है रिटन में भी आपके 2 पेपर होंगे, एक मैथ का, मैथ में 120 क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 120 क्वेश्चन में यानी टोटल 300 नंबर में आपको 25% स्कोर करना पड़ेगा मिनिमम। अगर आप 25% स्कोर करते हो तभी आप एनडीए का मतलब मैथ वाला सेक्शन यानी सेक्शनल कट ऑफ को आप क्वालिफाई करते हो। तो क्योंकि अगर आप 25% मार्क्स नहीं कर पाते हो तो आप ये मान के चलिए कि आप का जीएटी में आप कितना भी कर लो, आपकी जीएटी की कॉपी नहीं चेक होगी, मतलब ओएमआर सीट नहीं चेक होगी। क्यों? क्योंकि आपको मिनिमम उसकी कैटेगरी मतलब मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है मैथ में 120 क्वेश्चन, 300 नंबर। निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो कितने नंबर अगर हम मैथ में करें तो हम सेक्शनल कट ऑफ पार कर जाएंगे, लेकिन मैं आपको कंप्लीट डिस्कशन बताएंगे। तो पहला पेपर आपका हो गया मैथ का 120 क्वेश्चन 300 नंबर का, और दूसरा हो गया जीएटी का। जीएटी में आपके टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपके पास जीएटी का मतलब हो गया इंग्लिश 50 क्वेश्चन, और आपके पास 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जीके जीएस यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स आपके पास इंक्लूडेड होती है। मतलब आप कह सकते हो कि 100 क्वेश्चन में आपके पास पूरा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका साइंस वाला पार्ट आ जाता है, और 100 क्वेश्चन में आपके पास जो होता है वो आपके पास 50 क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश के होते हैं, यानी टोटल 150 क्वेश्चन आपके पास होते हैं, और 600 नंबर का आपके पास जीएटी का पेपर होता है। अगर हम इन दोनों पेपर को मिला लें तो टोटल की अगर बात करेंगे तो टोटल हमारे पास आपके पास 300 प्लस आपका 600 यानी 900 नंबर का हमारा पेपर होता है रिटन। अगर हम बात करें रिटन एग्जामिनेशन के एनडीए की तो 900 नंबर का हमारा पेपर होता है, जिसमें 300 नंबर की मैथ और 600 नंबर की आपकी जीएटी होती है। मेरे लाल एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो कट ऑफ जाता है यानी टोटल कट ऑफ की बात करेंगे तो हमारे पास टोटल कट ऑफ 350 से लेके 400 के बीच में रहती है हमेशा।
हमेशा याद कर लेना, जो हमारे पास रिटन में जो कट ऑफ होती है, यानी कि आपके पास जो फाइनल कट ऑफ आती है रिटन में, जो भी बच्चे, जैसे सपोज करो 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, जिन भी बच्चों को एसएसबी के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि फेज 2 हमारा एसएसबी होता है, सबको पता है कि एनडीए पहले आपको रिटन क्वालिफाई करना है, फिर आपको एसएसबी के लिए 5 दिन का एसएसबी का प्रोसेस होता है, उसका डिटेल में वीडियो बना देंगे, तो वो तो नेक्स्ट है। अभी तो हम रिटन क्वालिफाई की बात कर रहे हैं कि रिटन कैसे क्वालिफाई किया जा सके, उसकी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, क्या प्लान बनाया जाए। तो 350 से 400 नंबर का आपके पास, 400 नंबर अगर लाते हो, 350 और 400 के बीच में हो, तो देन आप रिटन क्वालिफाई हो, मिनिमम इतना होना चाहिए। अब इसमें सर 900 में 350 400 नंबर लाना बहुत छोटी सी बात है सर। क्या हम 40% भी स्कोर नहीं कर सकते? 900 में अगर 450 की हम बात करें तो 50% है, तो क्या 35 से 40% अगर आप पूरे टोटल जो हमारा पेपर होता है वो 900 नंबर का होता है, अगर उसमें टोटल में अगर आप 35% या 40% भी स्कोर करते हो तो आपका रिटन क्वालिफाई हो जाता है। सर इतना आसान है क्वालिफाई करना? बिल्कुल आसान है, बस आप एक राइट डायरेक्शन में हो, सही टीचर के संपर्क में हो, आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए, और जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उसका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें वो आपको पढ़ा रहा हो, तो आप एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, हर बच्चा क्वालिफाई कर सकता है। तो मेरे दोस्त क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट टारगेट हर एक बच्चे का क्या होना चाहिए सर, सबसे पहले आपको 40 क्वेश्चन पे होना चाहिए। जैसे मैथ की बात करें तो मैथ में पहला काम है हर बच्चे का कि 40 क्वेश्चन, सॉरी आपके 50%, मान लो मिनिमम 25% का मतलब होता है कि आपको कट ऑफ क्वालिफाई करना है, मतलब 25% अगर आप स्कोर करते हो तो मैथ में आप मैथ का सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि मिनिमम टारगेट जो आपका होना चाहिए, क्योंकि अभी 5 हमारे पास मंथ है, तो मिनिमम टारगेट आपका क्या होना चाहिए? आपका होना चाहिए कि सर हमारा मान के चलो सर 60 क्वेश्चन, मैंने एक मिनिमम टारगेट ले लिया, टारगेट मैंने एक ले लिया पहला 60 क्वेश्चन का, 60 क्वेश्चन लिया यानी 50%, 120 क्वेश्चन होते हैं, सबको पता है कि 120 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, मैथ में 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन में हमने 60 क्वेश्चन का टारगेट ले लिया, ठीक है। 60 क्वेश्चन बोले 50% टारगेट, क्योंकि 5 महीने में 50% तो हम पेपर सॉल्व ही कर सकते हैं मैथ का। मान लो 120 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन हम छोड़ भी देंगे तो 60 क्वेश्चन इजीली कर ले जाएंगे। जो हमारे पास इजी होते हैं, शॉर्ट ट्रिक बेस होते हैं, उनको तो हम कर ही लेंगे, और अगर हमारे साथ जुड़े हो और हमसे मैथ पढ़ रहे हो तो 60 क्या 80 से 100 क्वेश्चन इजीली कर ले जाओगे, क्योंकि हमारे अप्रोच जो है वो अलग है। सबको पता है कि बहुत बेसिक्स टू एडवांस एंड कॉन्सेप्ट को ट्रिक के बिहाफ पे पढ़ाते हैं। 7 बजे रोजाना आपको इंडिया अड्डा 24/7 के इसी चैनल पे पढ़ाते हैं, सबको पता है। जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। और मैं बता दे रहा हूं कि रोजाना आपको शाम को 7 बजे मैथ की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ये आज टारगेट में 60 का दे रहा हूं, 50% का दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको अचीव कराऊंगा कितना 80%, ठीक है। लेकिन रोजाना अगर मेरे साथ जुड़ते हो, मेरे साथ पढ़ते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट शाम को 7 बजे जुड़ जाना इसी चैनल पे। मैथ की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं और रोजाना आपको पता ऑन टाइम हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो 60 क्वेश्चन भी अगर आप टारगेट बनाते हो 4 से 5 महीने में तो इजीली 120 में 60 क्वेश्चन कर सकते हो। और 60 क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, यानी कि 150 मार्क्स। 300 में आप 150 मार्क्स इजीली 4 महीने में ला सकते हो और हर एक बच्चा ला सकता है। तो 150 मार्क्स का आप टारगेट बनाओ मैथ में। मैथ में सबसे कम मिनिमम आपका 150 स्कोर होना ही चाहिए और 150 हर बच्चा ला सकता है, ठीक है। बहुत टफ पेपर नहीं आता है, पेपर अगर टफ आता है तो सबको पता है कि कट ऑफ भी कम जाती है, लेकिन 150 कितना भी टफ पेपर हो, इस लेवल पे आपको तैयारी करके जाना है कि 150 तो मिनिमम स्कोर करके आऊं ही आऊं। तो पहला टारगेट हुआ मैथ का 60 क्वेश्चन 150 मार्क्स, 300 नंबर में 50% का टारगेट मैंने आपको दे दिया है। कैसे तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना है, सारी चीजें भी हम इसमें डिटेल में बताने वाले। दूसरा आपके पास जीएटी की बात करेंगे तो 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 600 नंबर का ये पेपर होता है, जिसमें आपको टारगेट लेना है 80 क्वेश्चन का। 4 से 5 महीने में आपको टारगेट करना है 180 क्वेश्चन का और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो आपको 320, यहां से आपको 320 नंबर आपको अचीव करना है। मेरे लाल मैं आपको बता रहा हूं कि मिनिमम टारगेट जीएटी से आपको जो करना है वो 80 क्वेश्चन का करना है। 150 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन आपको छोड़ के आने हैं, 70 में आप 150 में 80 क्वेश्चन आपको टिक करके आने हैं। 80 क्वेश्चन पे आपको अपने मतलब इतनी मेहनत करनी है कि 80 क्वेश्चन इजीली हम कर पाए, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन का टारगेट जीएटी से हो गया। 80 क्वेश्चन मतलब 320 नंबर, 50
60 क्वेश्चन मतलब 150 मार्क्स टोटल की अगर बात करें तो इन दोनों को काउंट करोगे तो कितना हो गया कि 150 और 320, ये आपके पास हो गया 300, 400, 470 और 470 में आपके पास पेपर कितना भी आपको कट ऑफ बना दे 470 में मैं गारंटी ले रहा हूं हर बच्चे का रिटन क्वालिफाई होगा। मैं लिख के दे रहा हूं, मैं आज आप इस वीडियो में आप मेरा स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो सेव रहेगा इसी चैनल पे रहेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपकी कट ऑफ इंडिया 1 2025 की 470 जिस बच्चे ने कर दिया उसका सिलेक्शन 100% है, रिटन क्वालिफाई है। ठीक है, मैं आपसे बता रहा हूं इससे ज्यादा कट ऑफ जा ही नहीं जा सकती और ना ही गई है ना ही जाएगी। तो ये टारगेट आपको बनाना है। ठीक है, अब आपको इस टारगेट को अचीव कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। सिलेबस की बात कर ले तो मैथ में आपको 11th का जो परसेंटेज आता है 60% होता है, यानी 11th का वेटेज ज्यादा होता है। ठीक है, तो 11th के सिलेबस पे आपको फोकस ज्यादा करना है क्योंकि 12th का सिलेबस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 40% ही होता है, सबको बता दे। तो 11th और 12th दोनों पे फोकस करना है। 11th का सिलेबस पे ज्यादा फोकस करना है, 12th के सिलेबस क्योंकि आप रिसेंटली 12th में पढ़ के आते हैं, बोर्ड में आप अच्छा स्कोर करके आते हैं, तो 12th का कहीं ना कहीं आप 12th में अच्छा आपके पास कमांड भी होती है और अच्छे से आप कॉन्सेप्ट क्लियर भी होते हैं। तो 11th पे आपको अभी फोकस करना है। शुरुआती दौर में जो पढ़ाई करना है मैथ में, जो स्टार्टअप करना है वो 11th के सिलेबस से करना है और चैप्टर वाइज आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। और कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं, इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शाम को 7 बजे मैथ की जिम्मेदारी मेरे पास है, मेरे कंधों पे, क्योंकि हर एक बच्चे के जो कमेंट आते हैं कि भैया आपसे ही पढ़ना है, मुझे बहुत मजेदार आप पढ़ाते हो, तो 7 बजे सभी बच्चे जुड़ सकते हैं। तो जैसा सबको पता है हम रोजाना पढ़ाते हैं, तो सारे बच्चे यहां से आपको मैं मैथ की 11th के सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं, जहां पे सीक्वेंस सीरीज अभी चैप्टर चल रहा है, तो सभी बच्चे यहां से जुड़ सकते हैं मेरे साथ। तो 11 एंड 12th कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। अब मैं बात करूं कि सर मैथ की जिम्मेदारी आपकी है 7 PM पे इसी चैनल पे, तो सभी बच्चे मेरे पास जुड़ सकते हैं रेगुलर। तो जो बच्चा रेगुलर है तो मैं आपको बता रहा हूं 100% उसका सिलेक्शन है, जो बच्चा रेगुलर नहीं है तो उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो आपके पास सबसे ज्यादा वेटेज आपका 11th का है, फिर 12th का है, 12th का 40%, 11th का 60%। मेरे लाल कुछ चीजें और आपको माइंड में रखनी है कि सर जीएटी कैसे करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कितने घंटे मैथ को देना है, कितने घंटे किस चैप्टर को देना है, मैं सब बताऊंगा। फिर आता है जीएटी। जीएटी में आपको पता है 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं और आपके पास 100 क्वेश्चन आपके पास आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मिला के 50 क्वेश्चन, और आपके पास जीके एंड करंट के 50 क्वेश्चन। तो इस 3 भाग में आपके पास ये पेपर होता है। 50 में आपके पास इंग्लिश, 50 की साइंस और 50 क्वेश्चन आपके पास आते हैं करंट अफेयर्स और जीके जीएस, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इंक्लूडेड होती है। ठीक है, तो अब आपको इसमें सबसे पहला फोकस करना इंग्लिश। इंग्लिश रेगुलर आपको 2.5 से 3 घंटे पढ़ना है। मैथ आपको रेगुलर 3 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे मैथ, 2.5 घंटे आपको पढ़ना है इंग्लिश, और आपको 2 से 2.5 घंटे आपको जीके जीएस आपको रेगुलर पढ़ना है। मैं आपको एक एक चीज पे डिस्कशन कर देता हूं। जैसे मैं आपको बता देता हूं प्लान क्या रहना चाहिए, टाइम टेबल क्या आपका होना चाहिए। देखो यार, मैथ के लिए मैं हमेशा हर बच्चे से बोलता हूं कि आपको शाम को पढ़ना है, आपको कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैथ कभी भी सुबह मत उठ के पढ़ो। आप सभी बच्चे बहुत होनहार हो, सभी बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। अगर रेगुलरिटी मेंटेन करोगे, इस फॉलो कर लेना इस चीज को, टाइम टेबल को, तो सुबह उठते ही सबसे पहले जीएटी वाले पेपर पे सबसे पहले आपके पास 2024-23 के पेपर आपके पास होना चाहिए, और पेपर को अपने पास रखो। और पेपर को अपने पास रखने के साथ साथ आप एक टाइम टेबल अपने सामने लगा लो, अपने रूम में लगा लो, जहां पे भी आप पढ़ते हो, और उसको देखो। और सबसे पहले सुबह उठते ही आपके मन में सिर्फ और सिर्फ एक चीज आना चाहिए, वो है आपका जीएटी वाले पार्ट का, वो भी इंग्लिश। सुबह उठते उठते सबसे पहले आपके पास एक वोकैबुलरी की बुक होनी चाहिए जो प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड हो। वोकैबुलरी पढ़ना है आपको, कम से कम आपको, या किसी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो तो आप उस टीचर के साथ उसके नोट्स की वोकैबुलरी पढ़ो, वोकैब पढ़ो। सुबह 5 बजे उठ के 5 से 6 आप वोकैब पढ़ो, दबा के पढ़ो, चीजों को समझो, फील करो। रटने वाली चीजें हैं रटो, ट्रिकी चीजें हैं तो ट्रिक बनाओ वोकैब पे, खुद से क्रिएट करो ट्रिक्स। तो वोकैब पढ़ना है जिसमें आपके पास वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड्स, आइडियम, फ्रेजेस, या फिर आपके हम बात करें कि जितने भी आपके पास जो भी वोकैब होती है, वोकैब पे काम करना है। ठीक है, फिर आपके पास ग्रामर को नहीं पढ़ना है अभी। अब आपको ये वोकैब कितने दिन पढ़नी है, रेगुलर वोकैब नहीं, इसको आप 5 से 6 में आपको 3 दिन वोकैब पढ़नी है, 3 दिन वोकैब पढ़नी है, और प्लस 3 दिन आपके पास क्या पढ़नी है, 3 दिन आपको ग्रामर पढ़नी है। तो मेरे लाल, आपको एक हफ्ते में संडे का छोड़ के 3 दिन आपको 3 घंटे ये आपको इंग्लिश जो पढ़नी है 5 से 6, 3 दिन वोकैबुलरी पढ़नी है, 1 घंटा दबा के पढ़ो, 1 घंटा ग्रामर के रूल्स रिवाइज करो। अब ग्रामर और वोकैब का दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है इंग्लिश में, तो दोनों को काम करना है तो पैरेलल पे 50% आपको रेगुलर का टाइम देना है।
तो 3 दिन ग्रामर पढ़ना है, 3 दिन आपको वोकैब पढ़ना है, ठीक है। ये तो सुबह 5 से 6 का टाइम टेबल हो गया। फिर आपको 6 से 7 पे आपको क्या करना, मतलब सुबह 2 ही घंटे देना है, ठीक है। सुबह ज्यादा देर टाइम नहीं देना, सुबह 2 घंटे। और 6 से 7 आपको क्या करना है, आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के जो पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करना है। करंट अफेयर्स आप पढ़ो, किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उसके नोट्स से या उसको फॉलो कर लो। और आपको 6 से 7 आपने एक दिन पहले जो आपने नोट्स बनाई उनको रिवाइज करो, या जीके जीएस में हिस्ट्री पॉलिटी को आप पढ़ो, इनको पढ़ सकते हो। तो सुबह का काम है आपका समझना, रटना और याद करने वाली चीजें। तो सुबह 2 घंटे आप जीके जीएस और इंग्लिश को दोगे, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि इंग्लिश को लगातार 6 दिन पढ़ना है या 3 दिन पढ़ना है, ये आपके डिपेंड करेगा आप पे। और एक घंटा बट जीके जीएस एंड आपको इंग्लिश को देना है, ठीक है। सुबह 2 घंटे उठते ही जीके जीएस और इंग्लिश पे काम कर लेना है, बस 2 घंटे रेगुलर अगर आप कंटिन्यू करते हो 15 से 20 दिन, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा, ठीक है। अब ऐसा ही नहीं कि अगर आप वोकैब पढ़ रहे हो तो सालों वोकैब ही पढ़ते जा रहे हो, नहीं, आपको एक टाइम फिक्स करो कि वोकैब भी पढ़ना है, ग्रामर भी पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपका पैरेलल, जैसे नाउन पढ़ रहे हो तो नाउन हमें लगता है 1 हफ्ते में खत्म हो जाता है, बहुत मैक्सिमम, जब बहुत डेप्थ में पढ़ो तो 1 हफ्ते में नाउन खत्म, प्रीपोजिशन 1 हफ्ते में खत्म, प्रोनाउन खत्म, एडजेक्टिव खत्म, एडवर्ब खत्म। ग्रामर लिमिटेड है, आप चाहोगे तो 1 महीने में पूरी ग्रामर खत्म कर सकते हो, जिनको फिर 1 महीने में खत्म करने के बाद बस सिर्फ रिवाइज करते रहो। वोकैबुलरी हाँ एक बहुत बड़ा अपने आप में एक बहुत कह सकते हो एक सागर है, जिसमें आप कितना भी पढ़ोगे कम है, लेकिन हाँ सिलेक्टिव चीजें पढ़ोगे, सिलेक्टिव बुक्स पढ़ोगे तो एंड देन वोकैबुलरी को भी आप काफी अच्छा कर सकते हो, क्यों, है ना। तो वोकैब आप पढ़ते रहिए 3 दिन एंड देन 3 दिन या 6 दिन का कॉम्बो बना लो, लेकिन 1 घंटा रेगुलर पढ़ना है। जब मन आए आपको वोकैब पढ़ो, अगर मन है आपका ग्रामर पढ़ने का तो ग्रामर पढ़ो, रेगुलर 1 घंटा आपको सुबह 5 से 6 आपको इंग्लिश पढ़ना है। 6 से 7 के बाद आपको तुरंत ही आपको पढ़ने लगना है करंट अफेयर्स या जीके जीएस। 5-10 मिनट का बीच में थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा टहल सकते हो। तो 2 घंटे सुबह आपको फिक्स कर दिया जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स और वोकैबुलरी एंड ग्रामर, यानी कि इनमें से आपको 2 घंटे रोज सुबह देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि सर हम साइंस को कब टाइम देंगे और मैथ को। मैथ और साइंस पढ़ने वाली चीजें होती है इवनिंग में। मैथ रेगुलर आपको 2.5 से 3 घंटे पढ़ना है, मैथ आपको 2.5 से 3 घंटे रेगुलर पढ़ना है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें तो नो डाउट सुबह जैसे कैसे पढ़ना है, जैसे 1 घंटा 7 से 8 मैं आप सभी को पढ़ाता हूं, तो 1 घंटा मेरे से पढ़ लो, और जो मैंने चीजें पढ़ाई हैं और जो मैंने असाइनमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे देता हूं, सबको पता है, तो उसको आप 1 घंटा आप उसको प्रैक्टिस कर लो, उसकी नोट्स बना लो, जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। और सबको पता है डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, जहां पे हम कॉन्सेप्ट्स की पीडीएफ वगैरह वगैरह भी देता रहता हूं, तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। तो 2 से 3 घंटे, मतलब 2 घंटे, 1 घंटा से 2 घंटा हमारी नोट्स बनाने में लगेगा, जो हम आपको 7 से 8 पढ़ाते हैं उनको आप कर सकते हो, है ना। तो 2 से 3 घंटे आपको क्या करना है, या सेल्फ स्टडी करना चाहते हो सेल्फ स्टडी 2 से 3 घंटे कर सकते हो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड डिफरेंट आपके अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग चीजें करना है, ठीक है। तो बाकी अगर आपके पास कोई भी मन में डाउट बन रहा हो तो कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट का सेशन जरूर लूंगा। तो ये आपका प्लान हो गया कि 2 से 3 घंटे आपको शाम को पढ़ना। अब ये डिसाइड करना है कि आपको कितने टाइम से पढ़ना है। जैसे 7 से 8 हम मैथ पढ़ाते हैं, तो 7 से 8 मेरे से मैथ पढ़ो, और मोटिवेशन भी रहता है। आधा घंटे बाद 7:30 से 8 से थोड़ा बहुत खाना पीना जो भी खाना है खा लो, 8-9 बजे से मैथ लगाना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और उस बीच के ड्यूरेशन में आपको देना है साइंस पे काम, उस बीच के ड्यूरेशन में आपको साइंस पढ़ना है। अब आपको साइंस मतलब आपके पास ये टोटल आपको 5 घंटे का टाइम देना है, यानी जीएटी को 5 घंटे पढ़ना है। 2 घंटे आपने सुबह दे दिया और 3 घंटे या 2 घंटे और कहीं से निकालो आप अपने अकॉर्डिंग, तो यानी कि टोटल आपको 3-4 घंटे या 5 घंटे तो रेगुलर पढ़ना ही पड़ेगा। अब इसमें वो टाइम भी इंक्लूडेड कर सकते हो जो आप किसी टीचर को फॉलो करते हो, या उसके लाइव लेक्चर देखते हो, या ऑफलाइन में पढ़ते हो, वो भी टाइम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। 5 घंटे टोटल आपका जीएटी पे होना चाहिए। लेकिन अगर किसी टीचर से ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो उसके नोट्स रिवीजन जरूर करो, ठीक है। तो ये टोटल आपका टाइम है कि रेगुलर 5 घंटे आप पढ़ो, इसमें 2 घंटे तो फिक्स कर लो सुबह के, जिसमें करंट अफेयर, जीके जीएस का रिवीजन और इंग्लिश वोकैबुलरी एंड ग्रामर का रिवीजन, ठीक है, जिसमें 2.5 से 3 घंटे आपके पास मैथ का एकदम फिक्स कर लो। यानी टोटल 3 घंटा, ये 5 घंटा, 8 घंटा रेगुलर अगर आप पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन आपसे कोई नहीं सीख सकता, छीन सकता। एनडीए 2025 की 1 सीट आपकी फिक्स है। तो कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं इस चीज से कि सर इस बार एनडीए 2025 में हम सिलेक्शन जरूर लेके रहेंगे, और मेहनत की बात कर रहे हो सर हम, तो आप जितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा मेहनत हम करेंगे और कर रहे हैं। और जितने बच्चे इस चीज से एग्री हैं कि सर इस बार हम सिलेक्शन लेके आपसे जरूर मिलने आऊंगा, और मेरा भी एक मोटिवेशन है कि इस बार मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेक्शन मेरे बच्चों का हो, और जो भी अड्डा 24/7 से यानी इस चैनल से पढ़ रहे हैं बच्चे हैं, और शिद्दत के साथ सबको बताया कि यार मैं बहुत मेहनत से आपको पढ़ाता हूं शाम को 7 बजे मैथ, तो सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट भी एनडीए क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि सर हम आपके साथ एप्लीकेशन पे पढ़ना चाहते
आते हैं। तो मेरे साथ अगर आप एप्लीकेशन पे पढ़ना चाहते हो तो मेरा एक फतेह 1.0 बैच है जिसको आप ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जिसमें पूरी टीम मेरी डेडिकेटेड आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाती है, जिसमें मैथ कंप्लीट मैं पढ़ा रहा हूं। 16 अक्टूबर से आपका बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, जो कि अभी 2-3 ही हुई हैं सभी टीचर की। तो सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, आप आके अभी से अभी आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको टीचर द्वारा मिलेंगी पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो एंड लाइव क्लासेस। आपको 1 to 1 आपके पास टीचर आपसे कनेक्ट करेगा, आपके डाउट्स पूछेगा, आपके सारी की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा, आपको टीपीपी देगा, प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड क्वेश्चन देगा, आपको कॉन्सेप्ट्स की नोट्स देगा एंड ट्रिक अप्रोच बताएगा कैसे आपको पेपर सॉल्व। मतलब हर एक फैकल्टी अपने आप में एक मतलब कह सकते हो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड पढ़ाता है। तो सारे टीचर हमारे पास हैं और उसका बैच का नाम है फतेह 1.2। उस बैच में कैसे जुड़ोगे, तो आपको उस बैच में जुड़ने के लिए मैं आपको बता देता हूं। उस बैच को जुड़ने के लिए बहुत छोटी सी बात है, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन कर सकते हो मेरे लाल, मैं आपको एक चीज बताता हूं। कभी भी इस बैच को ज्वाइन करना है तो गूगल क्रोम सबके पास है, गूगल पे आप अड्डा 24/7 सर्च कर लेना और अड्डा 24/7 सर्च करते ही आपको यहां पे आ जाओगे। तो ऑल कोर्सेज पे चले जाना, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे डिफेंस में चले जाना और यहां पे डिफेंस में आप एनडीए टिक कर लेना। एनडीए का बैच फतेह 1.0 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये फतेह 1.0 एक बैच है जो एप्लीकेशन पे आपको, जिसके थ्रू आपको हम पढ़ाते हैं। देखो, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसी चैनल पे पढ़ सकते हो मेरे साथ। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, कोई पैसा नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है। और हाँ, अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है किसी भी चीज से रिलेटेड तो कमेंट कर देना, उसका डाउट का एक प्रॉपर सोल्यूशन वीडियो मैं आपको बना दूंगा और आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन कोई भी बच्चा ऐसा है जो हमारे साथ एप्लीकेशन पे पढ़ना चाहता है, अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन जो कि गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना, है ना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और यहां पे आप गूगल पे इस तरीके से आपके पास फीचर आएगा एनडीए के बैच को एनरोल करने के लिए। हाँ, आपको मैं बता दूं कि मैं इसकी वैलिडिटी 12 मंथ होगी और अगर किसी भी बच्चे का सिलेक्शन अगर इनकेस नहीं होता है तो उसकी वैलिडिटी हम बढ़वा देंगे, यानी कि नेक्स्ट एनडीए 2 2025 के लिए भी वो एलिजिबल हो जाएगा। तो उसके बाद आपको बैच एनरोल नहीं करना पड़ेगा। तो अभी कम टाइम, अभी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक से हिंदी इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे को बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा। 1 to 1 बच्चे के डाउट क्लियर किए जाते हैं। किसी भी तरीके का कोई चैलेंज आता तो उसके लिए हम हैं, आप मेरे से बोलोगे मैं उसका सोल्यूशन करके दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, समस्या का समाधान होगा। इसके लिए आपको बाय नाउ पे कर देना है क्लिक और यहां कूपन कोड याद कर लो। आप लोग सारे बच्चे कूपन कोड एक यहां पे लगाएंगे, जिसको हम सबसे मतलब इसको Y855 कूपन कोड है और इस Y855 कूपन कोड को सारे बच्चे याद कर लो। इस कूपन कोड को लगाना है और इस कूपन कोड को Y855 कूपन कोड जब लगा दोगे तो यहां पे आप अप्लाई कर दोगे तो ये बैच आपको 2023 रुपए का मिल जाएगा। मतलब 2023 रुपए में आपको पूरी फिजिक्स पढ़ने को मिलेगी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ में आपको ना तो बुक खरीदनी है, कोई पूरी बुक मैं अपनी दूंगा, कॉन्सेप्ट्स की नोट दूंगा, ट्रिक की नोट दूंगा, पूरे प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बहुत ज्यादा दूंगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा। आप मेरे चैप्टर देखोगे तो उसमें आपको लेवल 1 के क्वेश्चन मिलेंगे, लेवल 2 को और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। पहले शुरू में कॉन्सेप्ट्स के नोट्स होंगे जो हम आपको लाइव क्लास में पढ़ाते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स नोट्स आपको मिलेंगे। सारी चीजें आपको प्रॉपर में देता हूं, एक सीक्वेंस से एक बार पढ़ लोगे एक भी चैप्टर तो मजा आ जाएगा। तो मैथ मैं अगर आपसे पढ़ा रहा हूं और उसके बाद मेरी टीम पूरी आपके साथ है तो सोच लो कि किस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे होंगे। यूट्यूब पे ऑलरेडी मैं पढ़ाता हूं, आपने देखा होगा, एप्लीकेशन पे भी मैं पढ़ाऊंगा, बहुत जबरदस्त। मतलब आपका सिलेक्शन 100% फिक्स है। अगर आप मेहनती हो तो बैच को एनरोल कर लेना, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो तो प्लीज मत बैच एनरोल करना, क्योंकि यार मेरा एक ही सिद्धांत रहता है, अगर बैच एनरोल कर रहे हो तो मेहनत करने के लिए कसम खा लेना कि सर आप से डबल मेहनत करेंगे हम, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है और मैं आपसे डबल मेहनत करना जानता हूं या करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि हमें बच्चों का सिलेक्शन दिलाना है। अब 100 में 10 बच्चे मेहनत करेंगे तो 10 का सिलेक्शन होगा, 100 में 100 बच्चे मेहनत करेंगे 100 का सिलेक्शन होगा। डिपेंड आपको करना है कि एक सीट कौन सा बच्चा फिक्स करेगा अपनी। तो कमेंट करना कि सर कौन सा बच्चा ऐसा है जो एक सीट एनडीए 1 2025 में लेके रहेगा, ठीक है। और ये कमेंट आज आप करोगे, हम 13 अप्रैल को जब पेपर होगा मैं और उसके बाद जिस बच्चे का सिलेक्शन होगा तो मैं जरूर देखूंगा कि सर इस बच्चे ने कसम खाई थी, इस बच्चे ने वादा किया था कि सर हम एक सीट जरूर फिक्स करेंगे, तो कमेंट जरूर करना मेरे को, ठीक है। तो 2023 रुपए का एक बैच है फतेह 1.0, जिसमें आपका आने वाला फतेह 2.0 भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। तो इसको ज्वाइन करो,
12th में बच्चा है या 11th में बच्चा है तो एज अ फाउंडेशन आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। 12 मंथ तक आपको डिटेल में चीजें पढ़ाई जाएंगी, तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको ज्वाइन करेंगे। एंड देन मैं आपको बता रहा हूं कि कूपन कोड Y855 ही लगाना है ताकि आपका पूरा का पूरा डेटा मेरे पास रहे, और कोई भी आपको जैसे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हुआ, टॉपिक वाइज आपके मिक्स प्रैक्टिस हुआ, प्रीवियस ईयर पेपर हुआ, मॉक टेस्ट हुआ, तो ये सारी चीजें मैं आपको अवेलेबल करा सकूं। और इसमें क्या होगा कि आपको कभी चैलेंज नहीं आएगा, तो कूपन कोड यही लगा लेना। बाकी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको मेरे नोट्स वगैरह, जब ये कूपन कोड लगाओगे तो आपको मेरे चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट्स के नोट्स सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो मैं आपको बता देता हूं, इस बैच को एनरोल कर लेना, और अगर कोई भी डाउट आए तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, लेकिन कूपन कोड Y855 ही लगाना ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। तो कूपन कोड आप Y855 लगा लेना और इस नंबर पे आप कॉल कर लेना। इस नंबर पे कॉल करके आप आगे की डिटेल भी पूछ सकते हो, एंड देन ये कूपन कोड लगा लेना, ठीक है। तो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और मुझे लगता है कि सभी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेंगे, और जो भी बच्चे इस बार मोटिवेटेड है, मोटिवेशन से एकदम भरपूर, एकदम लबालब भरे हुए हैं, और वो रियल में उस मोटिवेशन को और उस जुनून को बदलना चाहते हैं और सिलेक्शन लेके, तो प्लीज कमेंट करके बताना कि भैया इस बार सिलेक्शन में लेके रहूंगा। बस मेरे को एक ही कमेंट चाहिए कि सर कितने बच्चे ऐसे हैं कि सर इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे। तो हर एक बच्चे का कमेंट हो, इंडिया आई विल अचीव इट, ठीक है। तो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू टू ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना, हम आपको दूसरे वीडियो को यानी दूसरा एक सेशन ले लेंगे, एक दूसरा सेशन ले लेंगे जिसमें आपका कमेंट होगा, मेरा सोल्यूशन होगा, मैं सोल्यूशन करूंगा, यानी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके कमेंट का। तो कोशिश करिएगा कि जो भी आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं उसका कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय एंड टेक केयर।